दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है राकेश पवार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, आज हम आए हैं दिल्ली के साईं सत्यम ऑडिटोरियम में। ये ऑडिटोरियम है लोधी रोड दिल्ली में। यहाँ आज इंटरनेशनल गुजर डे का प्रोग्राम है 22 मार्च को, और यहाँ हमारे साथ अभी हैं एम्पावर्ड गुर्जरियाँ। ये इस प्रोग्राम में यहाँ आई हैं, तो इनसे जानते हैं कि इंटरनेशनल गुजर डे जो ये मनाया जा रहा है पिछले 10-12 साल से, तो इसमें ये क्या समझती हैं और इनका क्या विचार है। तो जी मैडम, शुभ नाम आपका? डॉक्टर अल्पना सुहासिनी। आप किस प्रोफेशन में हैं? मूलतः शायरा हूँ और इसके अलावा जो है आकाशवाणी दूरदर्शन से संबद्ध हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में रही हूँ। दैनिक भास्कर में सब एडिटर के तौर पे, साथ ही मंच संचालिका हूँ। कवि सम्मेलन, मुशायरे और फिल्म फेस्टिवल्स में मंच संचालन करती हूँ और अभी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हूँ, चंद फिल्में की हैं। ये तो बहुत शानदार, आप तो यूनिवर्सल हैं। इंटरनेशनल गुजर डे जो यहाँ मनाया जा रहा है, तो इससे क्या क्या आप गुजर समाज के लिए बेनिफिट्स देखती हैं? नहीं, देखिए, इस तरह के मंच जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सी प्रतिभाएं हैं, बहुत सा हुनर है हमारे समाज में, लेकिन दिक्कत ये है कि मंच नहीं मिलता। हम बिखरे बिखरे इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जब एक ही मंच पर पूरी बिरादरी जो है एकत्र होती है, पूरा समाज इकट्ठा होता है, तो एक दूसरे से रूबरू होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और वाकई हैरत होती है। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं सामने आई हैं, ऐसे ऐसे हुनर सामने आए कि गर्व होता है देख करके। तो निश्चित तौर पर ये मंच जो है बहुत बड़ा माध्यम बना है पूरे देश भर में फैले हुए गुजरों को एकत्र करने का, उनके सांस्कृतिक आदान प्रदान का और साथ ही साथ उनको गौरव दिलाने का, उनको हुनर देने का। मैडम, आप एक शायरा हैं, कवित्री हैं, तो हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनके लिए कोई बहुत अच्छी सी कोई कविताएं आपकी हों या कुछ शायरी हो तो आप जरा सुनाएं। जी, मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की वो पंक्तियां याद आती है कि होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, और एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो ये मैं इस आयोजन को समर्पित करना चाहूँगी ये अशार, ताकि जो है हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, कारवां यूं ही चलता रहे कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाएंगी। ये जो गुजरियाँ हैं, चाहे नीतू जी हैं, चाहे अनु जी हैं, तमाम गुजरियाँ कहती हैं कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊँगी, और चल पड़ी तन्हा भी कर तो कारवां हो जाऊँगी। बहुत शानदार। एक कोई और आपके दिल के करीब कोई अच्छी सी कविता आपके मन की हो कोई? जी, तो मेरी एक बहुत चर्चित गज़ल है जिस पर मेरी पुस्तक का नाम भी है, छोटे बहर की है। देखिएगा कि तेरे मेरे लब की बात, तेरे मेरे, मेरी सखियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ये गज़ल सुनते ही, कि तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात, मैंने चाहा तब की बात। सारी औरतें कहती है कि मैं ही फ़ोन करती हूँ तुम्हें, तुम नहीं करते। तब वो कहती है कि मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात, और याद है उसको आज का दिन, याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात, और छीन के मुझसे ये दुनिया, छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। और हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें होती हैं उन पर कहती हूँ कि फिर पंचायत बैठ गई, फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात, और अपनापन खो बैठोगे। जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं कि अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात, तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात। बहुत शानदार। और डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की वो पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ, तमाम गुर्जर समुदाय को, कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो गुर्जर समाज ने देर नहीं की है। ये जो कमाल का प्रयोग किया अभी पिछले दिनों, जो है नीतू जी हैं, अनु जी हैं, इन लोगों ने जो एम्पावर्ड गुजरिया का मिशन, कमाल का शुरुआत, ऐतिहासिक कदम किया, और जिस तरह से गुर्जर परिवार हर साल ये गुर्जर सम्मेलन आयोजित करता है, सलाम है आप सबके जज्बे को, वाकई कमाल की बात। चलिए, बहुत शानदार आपने अपनी शायरी कही, और ऐसी चीज़ें समाज के अंदर होती रहनी चाहिए, क्योंकि कवित्री और जो कवि हैं वो एक समाज को एक दिशा देते हैं, नई जनरेशन को, पुराने लोगों को, अपने एक मनोरंजन के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें कभी हंसी हंसी और मजाक मजाक में कह जाता है। तो थैंक यू मैडम। जी मैम, शुभ नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम नीतू श्यामदेव भड़ाना है, और अपने सभी दर्शकों को मैं अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैडम,
इंटरनेशनल जो गुर्जर डे आज मनाया जा रहा है, तो इसका क्या संदर्भ है, क्या समझती हैं आप इससे? देखिए, कनिष्क जी जो हैं हमारे काफ़ी बड़े राजा हुए हैं जिनका परचम चारों दिशाओं में फैला था। तो उनके राज्यरोहण की याद में हम इंटरनेशनल गुर्जर डे मनाते हैं। इसका एक मकसद है कि अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हुए गुर्जरों को इकट्ठा करना और अपनी एकता दर्शाना। जैसे हर समाज के एक एक दिन दिवस होते हैं जिसमें वो अपनी एकता दिखाते हैं, अपनी जो प्रतिभा है उनको सम्मानित करते हैं। तो हमारे गुर्जर परिवार और समाज ने सोचा कि हमारे लिए भी कोई ऐसा दिवस होना चाहिए, और इसके लिए हमारे जो कनिष्क सम्राट हैं उनके राज्यारोहण से बढ़िया दिन कौन सा होगा। तो पिछले 12-15 सालों से हमारा समाज इनके राज्यारोहण के दिवस को 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में मना रहा है। इसमें अलग अलग राज्य, मतलब पूरे देश में, चाहे भारत में कहें या भारत से बाहर, जहां भी गुर्जर समाज समुदाय के लोग हैं उनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाते हैं और अपनी एकता का परिचय देते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये भी 10-12 साल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज हुआ है, और गुर्जर जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर पिछले कुछ 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लोर हुआ है समाज को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, अपनी बहुत सारी साझा विरासत को लेकर। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आई थॉट कि ये बहुत लेट ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी लेट होने के बाद भी गुर्जर समाज के लोग इनको बहुत फास्टली उसको जो पिछला एक गैप है उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं। जी मैडम, आइए आप। जी, शुभ नाम है आपका? ज्योति भड़ाना, फरीदाबाद से हूँ मैं। तो मैडम, क्या प्रोफेशन है, आप क्या काम करती हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ हिस्ट्री से, और मेरा टॉपिक है किसानों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी। क्योंकि देखिए, हम बहुत सारे टॉपिक्स पे पीएचडी करते हैं, इजीली कर भी सकते हैं, बट मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना कि मैं अपने गुर्जर समाज से रिलेटेड कुछ करना चाहती थी, लिखना चाहती थी। तो पहले मैंने एक धन सिंह या पथिक जी पे सोचा, बट उसमें कुछ इशू आया, तो मुझे लगा ठीक है मैं किसानों पे करती हूँ। उसमें वैसे सबका किसान तो गुर्जर कम्युनिटी तो मैक्सिमम एसोसिएट टू फार्मर, किसानों से एसोसिएट है। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को चुना कि अब मैं बहुत सारे गुर्जरों पे लिख पाऊंगी। तो मैंने पथिक जी पे भी लिखा है और मैं अपने किसानों पे भी लिखा है। मेरे पेपर इंटरनेशनल बुक में भी आए हैं, और मेरे काम को देखते हुए कृष्ण नागर जी और डॉक्टर विकास प्रधान, उन्होंने परसों मुझे हरियाणा प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो वो मैं इसलिए जुड़ी इस चीज़ से भी कि डॉक्टर हिना ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और देखिए, जब आप ज़मीन से नहीं जुड़ोगे, आप किसानों के बीच में उठोगे बैठोगे नहीं, तो उनकी प्रॉब्लम को कैसे समझोगे, उन पे रिसर्च कैसे करोगे या लिखोगे कैसे। तो मेरे अभी तक 4-5 रिसर्च पेपर जो भी मैंने अभी तक लिखे हैं वो सब या तो गुर्जरों पे या किसानों से रिलेटेड है। और अभी जो मेरा नेक्स्ट है 27/8 को सेमिनार है हरियाणा यूनिवर्सिटी में, उसमें भी मैंने जो टॉपिक लिया वो यही है कि स्त्रियों को हम कृषि में कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहले हमारी माँ बहनें सब कृषि ही करती थी और बहुत आत्मनिर्भर थी। आपने देखा होगा 1-1 किलो सोना उन्होंने दूध और खेती से जोड़ लिया अपनी बेटियों के, लेकिन आजकल ये छूट गया है। लेकिन हम कृषि ऐसा नहीं कि खेतों में कर सकते हैं, टेरिस गार्डनिंग भी होती है, इंडोर भी होती है। जैसे मशरूम की खेती से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो महिलाएं वो जागरूक नहीं हैं। तो मैं उनसे जुड़ के उनको अगर शिक्षा इससे रिलेटेड कुछ शिक्षा दे पाऊँ, या उन इसमें से अगर 10 भी लेडी ऐसी हैं जो आगे निकल पाएँ, और वो घर में रहते हुए, देखिए बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति ऑफिस, क्या करते हैं घर में। आपका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल खेती हो रही है, हाँ, उस खेती के अकॉर्डिंग आप आधुनिक खेती की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कि हम अगर हमारे पास खेत नहीं है तो भी हम ये काम कर सकते हैं। मैं दोबारा से इस चीज़ से लोगों को जोड़ना चाहती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, चलिए बहुत अच्छी बात है ये, आप किसानों को लेकर एक अपने उस पर रिसर्च कर रही हैं। हाँ, तो विजय सिंह पथिक के बारे में क्या समझती हैं आप? देखिए, जो बिजौलिया का आंदोलन हुआ था उन्होंने किया था, और जब मैंने पढ़ा कि वहाँ 84 टाइप के कर थे, जिसमें कि अगर उनको चूड़ी लेनी है अपनी बीबी के लिए, जमींदार को, तो वो किसानों से कर लेता था कि मुझे मेरी बीबी के चूड़ा खरीदना है। तो मैं बहुत हैरान हुई
हुई कि ऐसे भी कर दे। फिर उनकी बेटियों पे कर लगा दिया गया। एक चावरी कर था जिसमें 5 रुपये कर लगाया गया, जो कि उस टाइम पे 5 रुपये में पूरी शादी हो जाती थी, ताकि वो अपनी बेटियों की शादी ना कर पाए। तो किसानों ने 2 साल तक अपनी बेटियों की शादी नहीं की, और ये मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, तो वहाँ पे भी लोग सुन के हैरान हुए। आप मतलब सोचेंगे लोगों को इस बारे में पता नहीं है। 84 टाइप में से मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ ही कर मिले, मतलब ये कहीं रिटर्न में भी नहीं है ज़्यादा। और अगर उनको घोड़ा लेना है तो घोड़ा कर, तलवार लेनी है, अगर नामकरण है बच्चे को तो किसानों से। आप सोचो आज मैं अपनी मेड को बोलूँ मुझे चूड़ी खरीदनी है, पैसे दे दो, आप हंसेंगे ना। तो किसान उस टाइम पे क्या थे, किसान मजदूर, तो वो तो खेती करता था, और जमींदार कितने सक्षम थे, वो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी किसानों को से कर मांगते थे। तो तब ये पथिक जी ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक टाइम पे खेती करना छोड़ दिया, शादी करना छोड़ दिया, उन्होंने अहिंसक तरीके से इस चीज़ को किया। तो जब जमींदारों को लगा कि ये तो खेती नहीं कर रहे, हमें कर तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर उन्होंने उनके 35 कर माफ़ किए, मतलब बहुत ही कम, उनका एक तरीके से हाफ कर उन्होंने करा दिया। और गांधी जी ने उनको राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दी, और ये भी कहा कि एक पथिक ही ऐसा है, उनका असली नाम था भूप सिंह गुर्जर राठी, बट उन्होंने कहा कि ये पथिक ही एक ऐसा है जो सिर्फ बोलता नहीं है, करता भी है, और उन्होंने ये करके दिखाया। तो और देखिए हमारे जो देश हमें आज़ादी आज मिली है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं किसान है। आप मानते हैं हमारी जो इनकम है या जो हमारी आबादी है वो सबसे पहले तो किसान ही है, बाकी तो बिजनेस अब शुरू हुए हैं। तो मैडम आप विजय सिंह पथिक ने जो किसानों का जो एक आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर किया था, तो ये आपको कहीं सिलेबस में या कहीं कैरिकुलम में कहीं दिखाई दिया, या आपने अपना रिसर्च में? मैंने खुद से टॉपिक चुना है। मेरे से बहुतों ने कहा आप गांधी जी पे कर लीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस पे कर लीजिए, इजी टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा आप इतना डिफिकल्ट क्यों ढूंढ। मैंने कहा नहीं, जब हमें अगर जड़ ही नहीं पता अपने इतिहास की कि हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, तो मैंने कहा फिर मेरा PhD करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ये था कि मैं ऐसी चीज़ में करना चाहती थी, मुझे सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए थी जी। मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं खुद भी कुछ जान सकूं अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, और मैं लोगों को भी उस चीज़ के प्रति जागरूक कर पाऊं। और अब जब मैं इनसे जुड़ी हूं तो मुझे लगता है कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं अपनी महिला बहनों की कुछ हेल्प कर पाऊंगी, उनको जोड़ पाऊंगी, उनको जागरूक कर पाऊंगी इस चीज़ के लिए। चलिए थैंक यू, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ें। जी शुभ नाम है आपका? अन्नू बढ़ाना। अन्नू भड़ाना। तो भड़ाना जी आप भी यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं, तो आपका क्या सोचना है इस प्रोग्राम के बारे में? बस ये अपनी यूनिटी दिखाने का एक तरीका है हमारा कि एक दिन मिला है हमें, तो हम एकजुट होकर उसको मनाएं अच्छे से, क्योंकि सम्राट कनिष्क बहुत महान वो थे, उनका राज्यारोहण हुआ था आज के दिन, तो हम उनको भी याद करते हैं, हम अपने इतिहास को याद करते हैं, और इतिहास को हम भूले ना, ये उसकी एक हमारा प्रयास है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपने इतिहास को ना भूलें। तो यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा, सबसे मिलने को मिलता है, नई नई सखियाँ बनती है, पुराने लोगों से मिलते हैं, समाज के बड़े बूढ़ों से सबसे मिलते हैं। आपके भी ये बिरला लगा हुआ है एम्पावर्ड गुर्जरियाँ, तो आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं? जी मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरी कंपनी है नोएडा में ब्लू क्रम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे रियल एस्टेट का काम है। और एम्पावर्ड गुजरिया हमने ही, हमारी टीम है एम्पावर्ड गुजरिया, हम लोगों ने अभी पीछे इवेंट किया था, आप आए थे उसमें शायद। जी जी। तो आप रियल में जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, ये वास्तव में एम्पावर्ड है अपने आप में, और ये बड़ी बात है। जी शुभ नाम आपका? नीरज वर्मा। नीरज वर्मा। मैडम आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं? मैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर थेरेपी क्लिनिक है मेरा जी, ठीक है, तो मैं वो उस ट्रीटमेंट करती हूँ। ओके। यहाँ प्रोग्राम में आप आई हैं, तो जनरली लोगों ने अपने अपने यहाँ उद्बोधन दिए हैं और सबने अपनी अपनी बातें रखी, तो आपके माइंड में क्या चीज़ें आई? मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, इंटरनेशनल गुजर डे पे आके बहुत अच्छा लगा। अब तक ये देखा था कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपना अपना ही करते थे, अब देखती हूँ, मैंने अभी 2 साल से ही मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, उससे पहले मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये गुजर महोत्सव था उसमें भी मैं गई थी, और भी जो प्रोग्राम हुए 2-4 उनमें भी गई थी। आगे बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि प्राउड फील होता है कि हम इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, दबंग कम्युनिटी जो गलत बात के आगे झुकना पसंद नहीं करती। चलिए ठीक है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रचना भाटी है। रचना भाटी। हाँ जी। तो भाटी जी आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है पेंटिंग में, अवॉर्डेड भी हूँ अमेरिकन सेंटर से। ओके।
तो अभी आप पेंटिंग्स करती हैं तो एज ए प्रोफेशन है आपका, कुछ आपने को अपना ब्रांड बनाया है या क्या, किस तरीके से? मैंने अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप किया हुआ है। मेरे एक सीनियर थे जे कॉलेज ऑफ आर्ट के रिटायर्ड डायरेक्टर रह चुके हैं, उनके अंडर मैंने काम करना शुरू किया है। तो मेरा खुद का एक स्टाइल है जो मैंने डेवलप किया हुआ है, उसी के ऊपर मैं सारी एग्जीबिशंस करती हूँ। बेसिकली मैं वुमेन के ही ऊपर काम करती हूँ और जो पेंटिंग को अवार्ड मिला हुआ है वो फीमेल फीटिसाइड के ऊपर मिला हुआ है। ओके। गुर्जर इंटरनेशनल डे के मौके पर आप यहाँ हैं, तो क्या इसका थॉट आपके दिमाग में आता है? मुझे सबसे पहले तो गुर्जर होने पे बहुत गर्व महसूस होता है जी। मैं जिस फील्ड से हूँ, कभी कभार हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना कि हम क्या कर रहे हैं। और कम्युनिटीज़ में हो जाता है पेंटिंग कर रहे हो, हमारी कम्युनिटी में क्या है पेंटिंग कर रहे हो, अच्छा ठीक है बच्चा पेंटिंग ही तो कर रहा है, करते रहने दो। वो एक प्रोफेशन नहीं पता है अभी सबको, तो उस प्रोफेशन को समझाने का, दिखाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला है। मतलब जो गुर्जर कम्युनिटी के जो प्लेटफॉर्म आपको अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, उसमें आप जाती हैं तो आपको ये बेनिफिट वहाँ होता है कि आप अपनी बात और अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ें उन लोगों के बीच रख सकती हैं। ये बिल्कुल सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ है अभी जो गुर्जर महोत्सव हुआ है, उसमें मैंने अपनी कला सबको दिखाई थी, सबको बहुत अच्छा लगा था और प्राउड फील होता है जब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस और इतनी साल की मेहनत के बाद सिर्फ गुर्जर महोत्सव एक ऐसा ज़रिया था जहाँ मैंने अपने घर वालों को काम दिखाया था। बहुत अप्रिसिएशन मिला, मतलब ये कम्युनिटी ऐसी है जो सबको साथ लेकर चल रही है। तो जो लोग, जो लड़कियां या लड़के इस आर्ट के कल्चर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप लोगों के पास कोई ऐसी कोई सुविधा है कि आप उनको दे सकें? कोर्सेज हैं, मास्टर्स के हैं, बैचलर्स के हैं, अब तो डिप्लोमा भी चालू हो चुका है। और अभी तो ये प्रोफेशन लोगों को समझाना, इंटरनेशनल बोर्ड जो स्कूल्स हैं वहाँ 6th क्लास आई थिंक ऑनवर्ड्स कंपलसरी हो जाती है आर्ट्स, और CBSE भी 11th-12th में कंपलसरी कर चुकी है। अभी तो टीचर्स ही नहीं मिल रहे आर्ट के। आपके पास डिमांड आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बट मैं अभी फ्रीलांसर हूँ, अभी तो अपना ही स्टाइल डेवलप करने लगी हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।